आज शुरुआत करते हैं एक संकल्प से। एक शिष्य बने दीक्षा के द्वारा, उस समय एक संकल्प कराया था, शिष्य होने का संकल्प। उसके बाद एक और संकल्प आवश्यक है, जो शिष्य बने उस शिष्यता को जो सार्थक करे, ऐसा संकल्प, ऐसी प्रतिज्ञा, ऐसा वचन। और वो प्रतिज्ञा जो स्वयं से, हर वो शिष्य स्वयं से करता है, जो प्रतिज्ञा मुझे चलाती है, जो वचन मुझे चलाता है। अगर ऐसे ही ढीले ढाले सब कुछ हो जाए तो फिर सब योगी हैं, सब बन जाएंगे। एक कठोर संकल्प की अध्यात्म में आवश्यकता है। जो संकल्प मुझे उत्साहित रखता है, मेरे लिए प्रेरणा है। क्या मोटिवेशन है मेरा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, महीने, 2 महीने, 6 महीने की यात्रा नहीं, सालों साल की यात्रा है। क्या मेरे लिए प्रेरणा है? क्या मेरे लिए प्रोत्साहन है? क्या मेरा मोटिवेशन है जो मुझे चलाए रखेगा? वही मेरा संकल्प है। मेरा संकल्प मुझे चलाएगा, कुछ और नहीं चलाएगा। हर समय ना गुरु मेरे सामने होगा, ना ईश्वर मेरे सामने होगा। अगर कुछ मेरे पास होगा तो मेरे संकल्प की शक्ति मेरे पास होगी, और वो संकल्प शक्ति मुझे चलाएगी। क्या करोगे? क्या जीवन भर हम करते हैं घर में बैठ के? बर्तनों को चमकाते हैं, मांजते हैं। अगर सारे बर्तन चमक गए तो क्या मिल जाएगा तुम्हें? ये सब चलता रहेगा। मुझे जो चित्त को चमकाना है, उसमें प्रकाश करना है, और बिना संकल्प के नहीं होगा, बिना प्रतिज्ञा के नहीं होगा। उसके लिए प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी, और ऐसी प्रतिज्ञा जो जीवन भर, जब तक ये श्वास है मेरे भीतर, मुझे खुद से झूठ नहीं बोलने देगी, खुद से मुझे उससे पलटने नहीं देगी। दूसरे से किया हुआ, दिया हुआ वचन, दूसरे से की हुई प्रतिज्ञा व्यक्ति तोड़ देता है, लेकिन खुद से, स्वयं से किया हुआ वचन किसी ने तोड़ ना सकूं। जीवन ऐसे, जैसे हम बैठते हैं, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, जो हमारा ढीला ढाला स्वरूप है, ऐसे जीने के लिए नहीं है। अध्यात्म तो बिल्कुल ही नहीं है। खुद को उठाने का काम है। उठाओगे कैसे? शक्ति लगेगी। निर्जीव से सजीव होना है, क्योंकि हम सजीव हैं। इसलिए ये संकल्प कर रहा हूं। ये संकल्प जो है हमारा इस गुरु परंपरा का संकल्प है, हर शिष्य का संकल्प है, जो शिष्य के रूप में जुड़ता है। चैतन्य बना रहे एक शिष्य, जागृत बना रहे एक शिष्य, प्रेरित और प्रेरणावान रहे एक शिष्य, आत्मविश्वासी रहे एक शिष्य। उसके लिए ये संकल्प है। अगर वास्तव में पिछला सब कुछ छोड़ देता हूं, इस क्षण से अगर मुझे एक बार फिर से जागृत हो जाना है, फिर से अपने उद्देश्य में लग जाना है, तो फिर से इसी क्षण को एक नया क्षण मान के अभी से एक नया संकल्प ले लो। पुराना सब छोड़ दो। अगर पुराना जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, जो है हमारे साथ वो है, और अगर कुछ भी नहीं है तो ये क्षण है। ये संकल्प करना होगा हमें। जीवन में कोई भी संकट हो, विकट से विकट परिस्थिति हो, चुनौती हो, कुछ भी जीवन में मेरे हो जाए, हर उस चुनौती में मैं ध्यान अपना, फोकस अपना गुरु चरण में
रखूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये मेरा प्रण है, ये मेरा संकल्प है। अगर ये मैं नित्य दोहराता हूँ, नित्य याद करता हूँ, तब मैं इस रास्ते पे चल पाऊंगा। एक सेकंड का समय नहीं लगता भटकने में, और उस भटकने के लिए जो भी वास्तविक कारण हम बताते हैं, वो कितने भी वास्तविक हों, लेकिन जो नुकसान हो रहा है, जो घाटा हो रहा है, जो लॉस हो रहा है उन कारणों के द्वारा, वो उससे भी बड़ा है। इसलिए किसी भी कारण के लिए, किसी भी रीजन के लिए मैं इस प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ सकता। रोज मुझे संकल्प को दोहराना है, रोज स्वयं को बताना है कि मैं, क्योंकि एक बार संकल्प टूटा, एक बार प्रतिज्ञा को भूला, करोड़ों योनियों में भटका। क्या वो भटकना करोड़ों योनियों का, आज जो मैं कारण दूंगा अपने भटकने का, उन कारणों से ज्यादा कष्टकारी नहीं है। आज मेरे भटकने का जो भी कारण है, अगर मैं उस कारण को नहीं देता और बना रहता, तो मैं उस कष्ट को सह लेता आज, तो सैकड़ों योनियों के कष्ट को बचा लेता। मुझे याद नहीं रहता, जब मुझे 4 दिन पहले का, हफ्ते भर पहले का, महीने भर पहले का याद नहीं रहता, तो मुझे अपनी गति का, अपनी अवस्थाओं का, अपने पुराने स्वरूप, अपनी योनियों का, मुझे वो तो बहुत पीछे छूट गया। मैं किन किन कष्टों से होके इस मानव जीवन में आया हूँ, कितनी कितनी विकट परिस्थितियों से होके इस मानव जीवन तक पहुंचा हूँ, वो मैं सब भूल चुका हूँ। मानव जीवन में जो कष्ट हमें मिलते हैं वो सबसे कम है। हमारे पास सबसे अधिक सुविधाएं हैं, सबसे ज्यादा कंफर्ट है। और किसी भी योनि को लोगे, ना सर के ऊपर छत है, ना भोजन की गारंटी है, कोई सुविधा नहीं है। मानव जीवन में तो सबसे कम कष्ट है। आज बीमार पड़ जाते हैं तो हमारे लिए डॉक्टर है, दवाइयां हैं, हर वो सुविधा है, उसके बाद भी हम कष्ट में हैं। तो जब किसी और योनि में जहाँ ये कुछ भी नहीं है, अपने उस पे रहना है, प्रकृति के बीच में रहना है, जो होगा वो नित्य का कष्ट है, हर क्षण का कष्ट है। हर रोज का ही बारिश हो रही है, हम बैठे हैं और कोई जानवर बाहर भीग रहा है, उसके पास आश्रम नहीं है। ऐसी गति हमारी भी हुई होगी यहाँ तक पहुंचने से पहले, वो दुर्गति थी, अब गति मिली है। इस गति को दुर्गति में ना बदले, ये हमारे हाथ में, और उसके लिए प्रतिज्ञा है, उसके लिए संकल्प है। यही मुझे प्रेरणा देगा, यही मुझे चलाएगा और मुझे उस दुर्गति से बचाएगा। आज मुझे जीवन में आने वाली हर परेशानी, हर कष्ट दुर्गति लगती है, चुनौती लगती है, धारणा का खेल है। मेरी धारणा मुझे बता रही है कि तू दुखी है, तुझे कष्ट है। ऐसा कोई भी नहीं है जो कष्ट में ना हो, हर व्यक्ति को कष्ट है, लेकिन हमारे पास बहुत कुछ है जो इस मनुष्य रूप में ईश्वर ने दिया, जिससे हम बहुत कुछ विकट परिस्थितियों से बचे हुए हैं। मैं अपनी धारणा को कैसे बदल के हर समय सकारात्मक सोचूं, दिव्य सोचूं कि ईश्वर
ने मुझे ये रूप दे दिया, ये शरीर दे दिया, इसी के लिए कोटि धन्यवाद है पहले तो। उसके बाद मेरी जीवन में आने वाली कोई चीज के लिए मैं कंप्लेन कर रहा हूँ या दुखी हूँ। मेरे पास तो सबसे बड़ा एसेट है, सबसे बड़ा, जहां से मुझे सिर्फ 2 कदम चलना है और मैं मुक्त हो जाऊंगा उस हमेशा हमेशा चिर निरंतर मिलने वाले कष्टों से। और प्रतिज्ञा के बिना नहीं होगा, ये ढीले ढाले नहीं होगा, कैजुअली नहीं होगा। अगर ये लाइफ, ह्यूमन लाइफ बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड, तो आप ईश्वर की बुक में फॉर ग्रांटेड हो गए, क्योंकि एक आप ही थे जिससे आशा थी, और किसी योनि से आशा नहीं है। उनके लिए सब कुछ फॉर ग्रांटेड है, जो भी कर रहे हैं वो हमारे लिए नहीं है। और वी आर डिजर्विंग, सिर्फ हम ही डिजर्व करते हैं मनुष्य रूप में, कोई और डिजर्व नहीं करता। उनके सारे किए हुए पाप, सारे किए हुए गुनाह, सब कुछ माफ है, हमारे किए हुए नहीं। इसलिए अगर कहीं ईश्वर देख रहा है तो वो मनुष्य को देख रहा है। ये कल्पना नहीं है, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है। जब क्रिया योग करते हो तो जानते हो कि वास्तव में सत्य है। वो सत्य जो मेरा है, जब मैं उसको जान लेता हूँ तो मैं शरीर को और अपने मनुष्य रूप को दूसरी अवस्था में देखता हूँ। बिना जागृति के मैं यही नहीं जान सकता कि मैं मनुष्य हूँ, मैं पशु रहता हूँ। बिना चेतना के मैं पशु रूप में जीता हूँ। वो संभव ही नहीं है कि मैं मनुष्य बन जाऊं। शरीर का मनुष्य हूं, बस 2 हाथ पैर का मनुष्य हूं। मेरी बुद्धि पशु समान है, विचरण मेरा पशु समान है, मेरी सोच पशु समान है, मेरे कृत्य मेरे पशु समान है, सब कुछ पशु समान रहता है। मानुष होके पशु रूप में देह को त्याग गया और वास्तविक पशु बन गया। पशु, कीट पतंगे और जाने क्या क्या। भूल जाता हूं, इसलिए अभी मुझे कोई परवाह नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वो कष्ट आएंगे तो उस समय उसको गाऊंगा, आज के उसमें उसके होंगे। फिर वो क्षण जीवन में कब आएगा, जब सारी सोच, सारे कष्टों से एक बार में बाहर आऊंगा। या तो आज है वो क्षण, क्योंकि मैं उस साधन में हूं, मनुष्य रूप में हूं। अब किसका वेट कर रहा हूं, किस क्षण के आने वाले समय का मैं इंतजार कर रहा हूं। अब कब आएगा? अभी भी समय निकल चुका और अभी भी समय बचा हुआ है। इसलिए प्रतिज्ञा कराने का उद्देश्य कि पिछला जो गया हमने सीखा, जाना, चैतन्य हुआ, कोई समस्या नहीं है। इस क्षण प्रतिज्ञा करी, इस क्षण से दोबारा खड़े हो जाए। मुर्दे होने से पहले मुर्दा नहीं होना। जीवंत है, चेतना है, ऊर्जा है, शक्ति है, सबको रोटी मिल रही है, सबके सर पे छत है। इतना काफी है ऊर्जावान होने के लिए। इसके बाद सबके जीवन में कुछ ना कुछ है। जब तक जियोगे चुनौती रहेगी, जब तक जियोगे संकट रहेगा। लेकिन सर लटकाने से संकट दूर नहीं होगा। जब मेरा सर ऊपर होगा, मेरा सीना तना होगा, तब संकट दूर होगा। मैं ही उसको दूर करूंगा, करने वाला कहीं और से नहीं आएगा। और सबसे बड़ा संकट तो मेरा इस जीवन को खोने का खड़ा है मेरे सामने। बाकी संकट तो
आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, ऐसे चलते हैं ना, हमेशा तो नहीं रहता। पैदा होने से मरने तक कोई एक संकट हमेशा रहता है, बदलता रहता है संकट। लेकिन ये संकट तब से खड़ा है और आगे तक खड़ा रहेगा। इस संकट को दिखाएगा कौन? इस संकट को मेरा विवेक दिखाएगा, मेरी जागृति और चेतना दिखाएगी, नहीं तो मुझे नजर ही नहीं आएगा। मुझे अपनी शक्ति का आभास नहीं है, मुझे अपनी ऊर्जा का आभास नहीं है। पूरे बर्तनों को घिसने से, रोटियां सेकने से जीवन पूर्ण नहीं है, जीवन अपूर्ण है। और अपूर्णता, जीवन का नाश हो जाना, अपूर्णता में पूरा जीवन चला जाना, इससे बड़ा कोई संकट नहीं है, इससे बड़ा कोई दोष नहीं है। जीवन में इतना सुंदर अवसर मेरे सामने है, वो अवसर है कि मैं शिष्य हूं, मैं शिष्य बन पाया, मुझे वो अवसर मिला। मुझे कहां से ये पता लगा कि जीवन ऐसे जीना है, जैसे हम सब जीते हैं, वो मुझे किसने बताया? मुझे किसी ने नहीं बताया। मैंने सबको देखा, वैसे ही जी रही थी, मैं भी वैसे ही देखता चला गया और चलता चला गया, देखता चला गया। कोई संकल्प लिया था मैंने कि मुझे सांसारिक जीवन जीना है, कोई प्रतिज्ञा की थी मैंने, ऐसे ऐसे मुझे जीवन जीना है। कभी किए क्या? कोई नहीं करता। लेकिन फिर भी सब एक सा जीवन जी रहे हैं, बिना संकल्प के, बिना प्रतिज्ञा के। सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है और एक सा चल रहा है, सबके जीवन में एक सा चल रहा है। कोई शक्ति होगी ना जिसने संकल्प किया होगा कि इसे ऐसे चलाना है, तभी हम ऐसे चल रहे हैं कठपुतली की तरह। जैसे घोड़े के दोनों तरफ वो लग जाता है तो वो बिना देखे सीधा चलता चला जाता है, क्योंकि उसकी कमान किसी और के हाथ में है, उसका सारथी कोई और है चलाने वाला, वो देखता नहीं है। अगर वो लगाम नहीं खींचेगा तो वो आगे जो भी होगा उसमें टक्कर मार देगा, देखता नहीं है, देख के नहीं चलता। घोड़ा जो तांगे में लगा रहता है वो लगाम से चलता है। मेरी बुद्धि की लगाम किसी के हाथ में है और वो उसको चलाती है, और मैं बिना किसी संकल्प, बिना किसी प्रेरणा, बिना किसी उत्साह, उमंग, चाहे मैं डिप्रेशन में हूँ, चाहे मैं गिरा पड़ा हूँ, फिर भी मैं चलता रहता हूँ। रुकती नहीं है मेरी यात्रा, चलता रहता हूँ, चलता रहता हूँ, चलता रहता हूँ, लगातार चल रहा हूँ, पैदा होने के बाद से लगातार, और एक के पीछे लाइन में, क्यू में, सब चल रहे हैं। जब संकल्प लेके इतना बड़ा मैं नहीं चल पाता, और बिना संकल्प के मैं चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ, कितनी बड़ी शक्ति काम कर रही है जो हमें चला रही है, जो हमारी धारणा को इतना मजबूत कर रही है कि अगर तू हटा तो तू बहुत बड़ा लूजर हो जाएगा, सब कुछ खो देगा, चल। अगर घोड़ा तांगे में से निकल गया तो वो लूजर हो जाएगा, क्योंकि वो मुक्त हो जाएगा, वो विचरण करेगा, जहां जाएगा घास खाएगा, जंगलों में घूमेगा, दौड़ेगा अपनी मर्जी से। लेकिन घोड़े को यह है कि अगर मैं इस तांगे से छूटा तो फिर पता नहीं मेरा क्या होगा, अगर मैं यहाँ से निकल गया तो पता नहीं मेरा जीवन का क्या होगा, व्यर्थ हो जाएगा। घोड़ा तांगे में चलने के लिए पैदा नहीं हुआ, घोड़ा मुक्त जीवन, घोड़ा दौड़ने के लिए हुआ है। जितना उसमें शक्ति है उतना दौड़े, जितनी तेज दौड़ सकता है उतना तेज दौड़े। एक लगाम से, एक कंट्रोल्ड मोशन, मोमेंटम में चलने के लिए नहीं। आंखों पर पट्टी लगा के, और जहां वो सारथी ले जा रहा है, जहां वो कोचवान ले जा रहा है, वहां बुद्धि चल रही है, वहां शरीर चल रहा है। ये जो सारथी है, ये माया है
जो हमारी लगाम को थामे रहती है, और हर समय जब वो अवसर मेरे जीवन में आता है, जब मैं उस तांगे से बाहर निकल सकता हूँ, मुक्त जीवन जी सकता हूँ, तो मुझे भय रहता है। भय रहता है कि अगर मैं मुक्त हुआ तो पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं मेरा क्या रखवाला होगा, पता नहीं मैं जी पाऊंगा या नहीं। लेकिन जिस दिन वो निकल गया, उस दिन से ही उसका जीवन शुरू होगा। जिस दिन वो घोड़ा निकल गया, उस दिन वो दौड़ सकता है, जितनी शक्ति से दौड़ सकता है। उसकी लगाम किसी के हाथ में नहीं है। हमारी लगाम हम अपने विवेक के हाथ में क्यों नहीं देते, अपनी चेतना के हाथ में क्यों नहीं देते? क्योंकि भय है, और भय के साथ जुड़ा रहता है डाउट, अविश्वास। और छोटी कहने की चीजें, लेकिन इनकी शक्ति इतनी विकट है कि पूरे जीवन को ले जाती है, लील जाती है, खत्म कर देती है, गलत दिशा पकड़ देते हैं। इसलिए जब संकल्प ले लिया कि जो भी होना है, अग्नि में चलना है, कांटे में चलना है, संकट हो, घर परिवार कुछ भी हो, लेकिन मेरा फोकस वो चरण रहेंगे, वही प्रेरणा मुझे चलाएगी। ना हार में ना जीत में, ना हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। जीवन की हार जीत, लाभ हानि और हर प्रकार का जो भी दो स्वभाव वाली चीजें हैं, जिसके कारण भय उत्पन्न होता है मेरे अंदर, और वो भय मुझे मुक्त होने से रोकता है और मुझे गुलाम बनाए रखता है, गुलामी कराता रहता है। उसके लिए ये है कि कर्तव्य पथ पे, ये जीवन मेरा कर्तव्य पथ है, चाहे वो सांसारिक हो चाहे वो भौतिक हो। इस कर्तव्य पथ पे जो मिला वो यह भी सही वह भी सही। मेरी आशा जो थी वो पूरी हुई या नहीं हुई, मेरी इच्छाएं पूरी हुई या नहीं हुई, मैं जैसा चाहता था जीवन वैसा हुआ या नहीं हुआ, ये मेरा कर्तव्य पथ था। इस पे जो मिला वो ये भी सही और वह भी सही, जो भी मिला दोनों मुझे स्वीकार है। लेकिन मेरा फोकस, मेरी दृष्टि चरणों पे, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। बाकी जीवन की कर्तव्य में, ड्यूटीज में मैं अपनी शक्ति अनुसार, सामर्थ्य अनुसार कार्य कर रहा हूं, वो साकार होता है या नहीं होता है, उसके लिए मैं स्वयं को दोषी मानूं, अवसाद, डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन में चला जाऊं, मैं कर्तव्य कर सकता हूं। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कर्तव्य पथ पे जो मिले मुझे, भय नहीं होना चाहिए। किंचित नहीं भयभीत में, किंचित और तनिक भी भय मेरे जीवन में घर ना कर पाए, क्योंकि भय होने से परिणाम नहीं बदल जाएगा, रिजल्ट नहीं बदल जाएगा। अगर कुछ घटना होनी है तो मेरे भय करने से भय क्या उस परिणाम को बदल देगा? भय उस परिणाम को नहीं बदलेगा। भय मेरा पोटेंशियल, जो मेरी शक्ति है, उसको कम कर देगा, और जब उसको कम कर देगा मेरी लड़ने की ताकत, मैं भय में हूं, भयभीत हूं, मैं सामना नहीं कर सकता, मैं लड़ने से पहले ही हार गया, मैंने अपनी हार तय कर दी, मेरे भय ने मेरी हार तय कर दी। जो लड़ाई में जीत सकता था, जो चुनौती में पार कर सकता था, मेरे भय ने उसको हरा दिया पहले ही। चुनौती सामने आने से पहले ही मैं हार गया। इसलिए भय के साथ न संसार में चल सकता हूं, न अध्यात्म में चल सकता हूं, दोनों में नहीं चल सकता।
हम एक परिवार में बैठे हैं। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ अच्छा बता दूं, तुम उसको जीवन में अपनाओ या ना अपनाओ, मैंने कुछ अच्छा कह दिया, ये उद्देश्य नहीं है। वो कहना है, बार बार कहना है, जब तक वो धीरे धीरे जीवन में समाहित ना होने लगे। बदलता हुआ देखना है, परिवर्तन होता हुआ देखना है। सिर्फ कानों को और इंद्रियों को अच्छा लगे उसलिए नहीं है। व्यक्तित्व और व्यक्ति शिष्य का बदलाव जरूरी है। सुनने को तो बहुत कुछ अच्छा है, इसलिए दृष्टि गुरु की शिष्य के ऊपर रहती है। शिष्य का शिथिल पड़ना, कैजुअल हो जाना, ये मन में सोच आ जाना, क्या मिलेगा, क्या हो जाएगा, कुछ तो हुआ नहीं, ये कमजोरियों को बढ़ा रही है, ये मेरी कमजोरी को बढ़ा रही है, क्योंकि संकल्प की शक्ति नहीं है, क्योंकि प्रतिज्ञा नहीं की हुई है, क्योंकि वचन नहीं दिया। जीवन कैसे निकल जाता है पता नहीं लगता, क्षणों में जीवन निकल जाता है। और मैं आशा ही करता रहता हूँ कि कभी जीवन एकदम शांत हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आशा है वो सिर्फ, जिस आशा में घोर निराशा छुपी हुई है। आशा के अतिरिक्त वास्तविक जीवन ऐसा है ही नहीं। जीवन तो चुनौतियां फेंकता है मेरे सामने, निरंतर, लगातार। अब मेरा स्वभाव अगर सिर्फ ये आशा ही रखता रहे कि स्वतः ही जीवन और सब कुछ बदल जाएगा और शांत हो जाएगा, तो वो जीवन में कभी भी नहीं होगा। मरण तक जीवन में कभी भी चुनौतियां खत्म नहीं होती। झूठी आशा और झूठा दिलासा मैं स्वयं को दे सकता हूं या कितना भी दे लूं, परिणाम मुझे स्वयं अपने चिंतन और अपने शरीर के द्वारा भुगतने पड़ते हैं। लेकिन फिर भी मैं मानता नहीं, मैं फिर भी आशा रखता हूं। और जब मैं अध्यात्म में होता हूं तो मेरी कोई आशा नहीं होती, मेरा ये विश्वास ही नहीं होता कि इसमें कहीं आगे जाना है, इसमें भी एक रास्ता है जो कहीं जा रहा है, इसमें कुछ ऐसा सत्य है, कुछ ऐसी चुनौती है कि अगर मैं उस चुनौती को जी गया तो वहां वो आशा पूर्ण होगी या निराशा नहीं होगी। मैं ऐसा विश्वास ही नहीं खुद को दे पाता, क्योंकि घोड़े ने अपनी आशा उस लगाम को दे रखी है, उस कोचवान को दे रखी है, उसको स्वयं से कोई आशा ही नहीं है कि मैं मुक्त होके कुछ कर सकता हूँ या इसमें भी कोई जीवन है। इस अवस्था में जीते हुए अब तक हम कहाँ पहुंचे और आगे जाके कहाँ पहुंचेंगे, कोई बदलाव नहीं होने वाला। ये चूल्हा चौका, घर बार, ये सब मेरा जीवन नहीं है, वो मेरा कर्तव्य है, वो मैं कर रहा हूँ और उसमें जो भी हो रहा है उसको मैं स्वीकार करता हूँ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ मिलना नहीं है। पढ़ लिए, लिख लिए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, क्या मिलना है आगे जाके? मिलना इसमें कुछ नहीं है, कोई लाभ नहीं मिलना। आगे जाके शरीर की दुर्गति होनी है, शरीर के कष्ट बढ़ने हैं। उससे पहले मैं चेत जाऊं, जो हमेशा यौवन में रहेगी, जो कभी बुरी नहीं होगी, जो कभी निर्बल नहीं होगी, वो मेरी चेतना है, वो मेरी जागृति है। जब मेरे ऊपर कष्ट आएंगे तो वो मेरी ढाल बनेगी, वो मुझे बचाएगी, वो मुझे सफर करने से बचाएगी। उसके पास
वो शक्ति है, वो मेडिसिन है, वो बेस्ट डॉक्टर है जो हर समय मुझे मार्गदर्शन दे सकती है, हर समय मेरे चित्त को नकारात्मक से सकारात्मक कर सकती है, हर जीवन के अंधकार को उजाले में बदल सकती है। उसके पास वो शक्ति है। अगर मैं खुद ही अपना डॉक्टर हो जाऊं, खुद ही अपना खुद को समझा सकता हूँ, जो मेरी विवेक को जगा दे, हर संकट हर चुनौती में रास्ता बता दे, संभाल ले, उससे ज़्यादा प्रेम करने वाली, उससे ज़्यादा शक्ति देने वाली, ऊर्जा देने वाली कोई और वस्तु या व्यक्ति जीवन में है ही नहीं और होगा ही नहीं। और अवस्था आएगी जीवन में जब मुझे उसकी घोर आवश्यकता होगी। अगर मेरे पास नहीं है, मैं चैतन्य नहीं हूँ, तो मैं भोगूंगा, भोगों में चला जाऊंगा और भोगों में बहुत कष्ट होता है। आदमी शरीर से भोगता है, मन से भोगता है, बुद्धि से भोगता है, लेकिन मेरे पास कोई साधन नहीं है, भोगने के अलावा कोई साधन नहीं है। ऐसा कौन है जो मेरे भोग को मिटा दे? एक वो है जो मैं बता रहा हूँ। अगर वो मेरे पास नहीं है तो फिर मैं भोगूंगा। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है जीवन में कि मैं ऐसा ना करूं अपने साथ, मैं जागृत ना हूं, मैं चैतन्य ना हूं। इसका मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मेरे पास कितने भी अच्छे से अच्छे डॉक्टर हो, कितने से भी अच्छे अच्छे कंसल्टेंट हो, समझाने वाले हो, वो मुझे भोगने से नहीं रोक सकते, क्योंकि भोग वही रहेगा, कष्ट वही रहेगा, वो नहीं बदल रहा। तुम्हारे चैतन्य होने से भी नहीं बदल रहा, तुम्हारी कष्ट नहीं बदल रहा, वो कहीं नहीं गया। लेकिन मेरा दृष्टिकोण, मेरा ना भोगने का विवेक, मेरा खुद को कंसल्टेशन देने का, खुद को समझा लेने का एक ऐसा चिकित्सक, एक ऐसा मुझे साथी मिल गया जो मुझे उन कष्टों के होते हुए भी उनको भोगने नहीं देता और मुझे साध लेता है, संभाल लेता है, हल्का रखता है, बचाता रहता है। और मेरी आशा दूसरों से नहीं होती। मैं स्वयं में पूर्ण हूँ, अपूर्ण नहीं था, पूर्ण हुआ, इसलिए मैं भोगों से बच गया। ये इतना सूक्ष्म रूप में है कि दिखाई किसी को नहीं देगा। कैसे हेल्प कर पा रहे हो, कैसे रेस्क्यू कर पा रहे हो, कैसे बचा पा रहे हो, वो बचाने वाला किसी को दिख नहीं रहा। एक ही कष्ट को अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरह से भोगेगा। कोई चीख रहा होगा, चिल्ला रहा होगा, कोई तड़प रहा होगा तो कोई शांत होगा। कष्ट और दर्द और पेन बराबर है, अलग अलग नहीं है, लेकिन अवस्था में अंतर है। व्यक्तियों की अवस्था में अंतर है। वो अंतर क्यों है? वो अंतर वही कर रही है, वो चिकित्सक कर रहा है, वो उसको चिकित्सा दे रहा है, इसलिए वो भोग नहीं रहा। वो कष्ट को स्वीकार करके, जैसे शिव विष को स्वीकार करके गले में, जिससे गला जल जाए, जो घोर कष्ट दे, तो उसको भी संभाल के और शांत चित्त पड़ा हुआ मेरा ईश्वर, ऐसा ही अपने ईश्वर के समान मैं भी शांत चित्त और आनंद में रह सकूं, सब कुछ होते हुए, हर विष को धारण करते हुए। मैं नहीं चाहूंगा, नहीं होगा, नहीं होगा, गुरु का कुछ नहीं जाएगा। हम भोगेंगे, मनुष्य रूप में कम भोगेंगे, आगे अवसर भी छिन गया तो भोग बढ़ जाएंगे, कष्ट बढ़ जाएंगे। कितना समय लगेगा इसका न विचार हम करते हैं, ना हमें पुराना अनुभव अपना याद रहता है।
क्योंकि हर चीज के लिए जागृति जरूरी है। इस संकल्प को जीवंत रखो अपने जीवन में। शिष्य बने हो तो उसको सार्थक कर ले जाओ, उस प्रतिज्ञा को सार्थक कर ले जाओ। मनुष्य जीवन को पशु के रूप में ना जी, मनुष्य जीवन को मनुष्य के रूप में जी। इतनी दिव्य शक्तियाँ, इतना साहस, इतनी उमंग, तरंग, उत्साह, विवेक, चेतना, जागृति, प्रेम, संपूर्णता, ईश्वर ने इतना अमृत दे के भेजा हुआ है हमें, फिर भी हम विषपान करते हैं और इसलिए दुखी रहते हैं, क्योंकि वो प्रकट नहीं है, उसकी ओर कभी ध्यान नहीं दिया गया, उसकी ओर कभी देखा नहीं गया। यही इस संकल्प को कराने का उद्देश्य था। जिस गुरु परंपरा में हम जुड़े हैं, जो पुरानी और पहले से चली आ रही है, उस गुरु परंपरा में इस संकल्प के साथ हम चलती हैं। जीवन में मेरे कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरा दृष्टि, मेरा ध्यान गुरु चरण से ना हटे, क्योंकि गुरु चरण ये रखे हुए चरण नहीं है। गुरु चरण कहीं जा रहे हैं, वो निरंतर चल रहे हैं। अगर दृष्टि उन चरणों पर रहेगी तो मैं उसको फॉलो करूंगा, उसके पीछे पीछे चलता रहूंगा, गुरु चरणों के पीछे पीछे चलता रहूंगा, तो वो मेरी दृष्टि ही मुझे उस अवस्था से, बंधन वाली अवस्था से, जिसको कोई और चला रहा है, मैं उसके द्वारा चले हुए मार्ग पे ना चल के गुरु के मार्ग पे चल दूंगा और मुक्त हो जाऊंगा। और जब उसका अनुभव होगा तो मैं तो उसका आनंद तो स्वयं पता लग जाएगा। जीवंत रहो, जागृत रहो। परिवार में, कार्य में, सब कुछ रखा है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं रखा, क्योंकि नित्य का काम है, नित्य का काम है। कुछ नया तो सीख नहीं रहे, कुछ नया पता नहीं लगा। सुबह उठते ही मशीन की तरह लगते हैं, सुबह से जो कार्य होता है उसको करते हैं। क्या मिलता है शाम तक हमें? इस रास्ते पर निराशा के अलावा कुछ नहीं है, अंधकार के अलावा कुछ नहीं है। उसको उसी तरह जियो, उसको शरीर और बुद्धि से जियो, उसमें सब कुछ समर्पित ना कर दो, समर्पण कहीं और करो। जो मुझे प्रकाश में ले जाए, मुझे मुक्त करके ले जाए, समर्पण मेरा वहाँ हो, मेरे चित्त का समर्पण। शरीर और बुद्धि का समर्पण हो जाएगा तो ये तो कहीं ना कहीं जाके समर्पित हो ही जाएगी, मिट्टी को समर्पित हो जाएगी। इसको अगर मैंने संसार को दे भी दिया तो उससे कोई अंतर नहीं होगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों वो स्वतः ही समर्पित होगी। इसलिए उसको मिट्टी मान के कार्य करूँ, बुद्धि को और शरीर को मिट्टी समझूं, उस तरह से मैं कार्य करूँ और अपनी चित्त को और चेतना को ईश्वर मानूं, उसको पूजूं, उसको पालूं, उसको ध्यान दूं, उसको पोषण दूं, उससे प्रेम करूं। वो मुझे मिट्टी नहीं बनाएगा, वो मुझे ईश्वर की ओर ले जाएगा, वो मुझे चैतन्य की ओर, सत्य की ओर ले जाएगा। और सत्यम शिवम सुंदरम, वहाँ मुझे मेरा शिव और वहाँ मुझे सुंदरतम आनंद मुझे प्राप्त होगा। जो मैं कह रहा हूँ ये कल्पना नहीं है, ये यथार्थ में मैं हर वो शिष्य उसको अनुभव कर सकता है। विश्वास चाहिए, प्रतिज्ञा चाहिए, संकल्प चाहिए। तुम अनुभव कर लोगे, तुम अनुभव करोगे, तुम प्रेम होगा उससे,
सदा आनंद है, सर्वत्र आनंद है, हर क्षण आनंद है। मैं प्रेम वहाँ करूँ, हृदय अपना वहाँ लगाऊँ जहाँ हर क्षण दुख है, क्लेश है, धोखा है, फरेब है, वहाँ सर्वस्व समर्पण क्यों करूँ। इस संकल्प के साथ मेरे जाने का समय हो गया है। संकल्प इसलिए कराया मैंने कि संकल्प को तुम्हारे साथ छोड़ के जा रहा हूँ। जब तक मैं आऊँगा दोबारा, इस संकल्प के साथ जीना है, इस संकल्प को पोषण देना है, इस संकल्प को। मैं एक साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक साधारण स्त्री नहीं हूँ जो सिर्फ चूल्हा चौके के लिए बनी है। अगर मेरे जीवन में कुछ कमियां रह गई, अगर मैं पढ़ नहीं पाया, अगर मैं पढ़ नहीं पाई, अगर मैं घर से नहीं निकल पाई, अगर मेरी परिस्थितियां ठीक नहीं थी, तो आज इस क्षण मेरे पास अवसर है उन सारी कमियों को पीछे छोड़ देने का। कुछ भी न्यूनता रह गई, कुछ भी कमी रह गई, वो सब कोई मायने नहीं रखती। आज इस क्षण से, इस संकल्प से मैं सबको पीछे छोड़ सकता हूँ। इसलिए अपने वास्तविक स्वरूप में आऊं, अपने देह और बुद्धि के वश से बाहर आ जाऊं। जब तक आऊंगा अगली बार, तब तक चैतन्य मिलो, तब तक शक्तिवान मिलो। आनंद से रहो, जागृत रहो, अपनी शक्ति में रहो। हम साधारण नहीं है, हम एक शिष्य हैं। हम एक शिष्य हैं तो ईश्वर ने हमें वो अवसर दे दिया। करोड़ों अरबों लोगों में बहुत से अवसर हैं जो सांसारिक जीवन में नहीं मिल पाए किसी भी कारण से, लेकिन हमें सबसे बड़ा अवसर जीवन का मिल गया। मैं उस अवसर से प्रेम करूँ, अपने सौभाग्यशाली समझती हूँ। स्वयं को बना ले जाऊँ, स्वयं को पूर्ण कर ले जाऊँ। मेरा जीव रूप में पैदा होने का कार्य संपन्न हो जाए।